शुरू करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपने 8 चैप्टर पढ़ा होगा और 8 चैप्टर के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये फॉर्मूला भी आपने वहाँ पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। फिर नीचे से टेन का उल्टा कॉट, ये सेक और ये कोसेक। ये भी आप जानते होंगे कि ये सारे जो पी बी और एच हैं ये ट्राइंगल के अंदर इनके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होते हैं। जहाँ पे थीटा होता है उससे टच वाली लाइन को हम बेस बोलते हैं, दूसरी वाली जो लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड, ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको कोई साइड अननोन है तो वो कैसे निकलती है। अब वो निकालने से पहले इसमें दो चीज़ें हैं जो मेन है, उनको मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ कि उसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई लड़का है, ये ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है और इसके सामने कोई पोल है, ये कोई खंबा है और यहाँ पे लड़का खड़ा है, ये इसकी आंखें हैं और यहाँ से ये ऊपर की तरफ देखता है और पोल के टॉप को देखता है, ये पोल का टॉप है। तो जब ये देखता है ना इस तरफ, तो इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। और जो इसकी स्ट्रेट लाइन है, जो इसके इस पोजीशन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जितनी डिग्री पे ये अपनी गर्दन को घुमा रहा है, यानी कि अपनी आंखों को ऊपर कर रहा है, तो वहां पे कुछ एंगल बन जाएगा, यहां पे एक एंगल बन जाएगा, इतना जितना ये अपनी गर्दन को ऊपर उठा के इस पोल के टॉप को देख रहा है। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो एंगल बोला जाता है ना, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको। और ये जो फिगर बन गई आपकी, जो मैं ABC लिख रहा हूं, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर जो थीटा से टच लाइन होती है ये बेस होता है, दूसरी वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री बनाती है वो परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ गए। अब एक होता है दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें केस उल्टा होता है। वो इस तरह होता है, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई लड़का खड़ा हुआ है, बिल्डिंग का एक ग्राउंड लेवल है और यहां पे कहीं सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बॉल है, और लड़का यहां से इस बॉल को देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो इसे अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी, अपनी आंखों का जो एंगल है वो नीचे की तरफ करना होगा। अब इस केस में ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, और जो आंखों के सामने पैरेलल जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और जितना डिग्री वो अपनी आंखों को नीचे की तरफ कर रहा है, अगर सीधा रहेगा तो इस तरफ देखेगा, लेकिन नीचे देखने के लिए उसे अपनी आंखों को झुकाना पड़ेगा। अब जितना वो झुका रहा है, जितना वो एंगल बनेगा जो झुकाते वक्त बनता है, उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब इसके अंदर ये बिल्डिंग है, यहां पे ये ग्राउंड लेवल है, तो जो आपका ट्रायंगल बना ना वो AB और C बना। अब आप कहेंगे ट्रायंगल के अंदर कहीं पे एंगल तो बना नहीं, थीटा तो है नहीं। तो इसमें ये बात आप ध्यान से जान लें कि ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल होती है, और जब बंदा यहाँ से नीचे की तरफ झुकेगा तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वही सेम टू सेम उतनी ही डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बनता है ट्रायंगल के अंदर। क्यों? पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, कोई ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर जो बाहर का एंगल बनता है ना,
वही ट्राइंगल के अंदर यहाँ एंगल बन जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। इनका यूज़ करके हम ट्राइंगल की, अगर एक साइड हमें दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स हम निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये चैप्टर का जो यूज है वो आपको समझ में आता जाएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। आपने सर्कस कभी ना कभी तो देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा तो टीवी में या पिक्चर्स में जरूर देखा होगा। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो रस्सी के ऊपर चल रहा है, ये रस्सी बंधी हुई है, ये पोल है और ये है आपकी रोप, और यहां पे सर्कस का आर्टिस्ट है जो इस रस्सी के ऊपर चल रहा है। इसके हाथ में एक बांस भी होता है ताकि इसका बैलेंस बना रहे। तो ये जो रोप है ना, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 20 मीटर और ये पोल से बंधी हुई है। पोल के टॉप से यहां पे बंधी हुई है ये रस्सी और जमीन में यहां पे किसी खूंटे से बांध रखी है और बिल्कुल टाइट है। तो ये ट्रायंगल बन गया। आगे है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट आपको निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर रस्सी जो है ग्राउंड के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो आप इस पोल की लंबाई निकालिए। फिगर तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ट्रायंगल भी बन गया, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ए, बी और ये सी। अब मैंने बताया था कि ट्रायंगल के अंदर आपको अगर एक एंगल पता चल जाए और कोई सी एक साइड पता चल जाए तो आपको दोनों साइडें निकालना आपके लिए पॉसिबल है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ट्रायंगल का नाम। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। हमने फिगर में ए बी सी लिया है ना, और बी के ऊपर यहाँ 90 का एंगल बन रहा है तो बी को बीच में लिखेंगे। इस फिगर के अंदर ए बी जो है वो आपका पोल है और पोल के आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही आपको निकालना है। और ए सी जो है वो रोप है। रोप की लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर। अब थीटा यहां पे दिया हुआ है ना बी सी के ऊपर, तो यानी जो बी सी है ये तो हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो होता ही सेम है, ये कभी चेंज नहीं होता। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज वही रहता है। हाँ, थीटा के हिसाब से, एंगल के हिसाब से आपका बेस चेंज हो सकता है। अगर ये 30 डिग्री यहाँ होता ना तो फिर ए बी आपका बेस बन जाता और बी सी आपका परपेंडिकुलर बन जाता। अब हम लगाएंगे अपना वो ट्रिग्नोमेट्री वाला मंत्र। मंत्र होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। अब ये देखेंगे कि जो साइड हमें दे रखी है और जो हमें निकालनी है वो हमारी क्या क्या है। देखिए, जो दे रखी है वो तो है हाइपोटेन्यूज और जो निकालनी है वो है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन, ये कि रेशियो, हम यहां देखेंगे अपने मंत्र में कौन सी है। तो P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये साइन होती है, यानी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर साइन का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो ये लिखेंगे परपेंडिकुलर कितना है AB, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, P और H का यूज करना है हमें। P और H मेरे ये हैं और P और H की जो रेशियो होती है वो होती है साइन इज इक्वल टू साइन। अब साइन कितना, जितना थीटा है, जितना एंगल दिया हुआ है 30 है तो साइन 30 लिखेंगे, 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, ए बी पोल है ना, वो अननोन है। ए सी की वैल्यू हमको पता है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर यानी 20 पुट कर देंगे इज इक्वल टू साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू आपको मिलेगी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए।
आपने अगर 8 चैप्टर अच्छे से किया है तो वो तो वैल्यूज आपको याद होंगी ऑलरेडी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बस सिंपल सा अब आपको दिख रहा है, यहाँ पे इक्वेशंस दिख रही है ये। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए बी को अकेला छोड़ दें, यहाँ पे 1/2 है, और जब ए बी के पास में ये डिवाइड में है 20, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड किया तो ये 10 आ गया, कट गया ना ये, 10 1 ज़ा 10। तो ए बी की लेंथ आपको पता चल गई, और ए बी क्या है, पोल है, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का ये जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, ये इस तरह से यूज होती हैं। आपका एंगल यूज होता है, कोई एक साइड यूज होती है, और जो साइड आपको निकालनी होती है वो ये जो मंत्र है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके हिसाब से लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक पेड़ टूट गया स्टॉर्म की वजह से, यानी तूफान। जब बारिश में तूफान आता है ना, तो आंधी तूफान में पेड़ ये टूट जाते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए ये पूरा पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं और ये इसका टॉप है। ये आंधी में टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला, ये धड़ाम से नीचे ज़मीन में गिर गया, ये ग्राउंड लेवल है। तो ये जो टॉप पार्ट है ये ग्राउंड में यहाँ पे टच हो गया, और टच कितने डिग्री पे हो रहा है, 30 डिग्री पे। ये लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये 30 डिग्री बना दिया इसने। तो ट्रायंगल तो बन गया आपका साफ साफ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ट्री के फुट से और जो ट्री का टॉप जमीन पे टच हो रहा है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको ट्री की हाइट निकालनी है। अब फिगर में आपका ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का पहले आप लिख लें नाम, ये ABC हो गया। अब हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। अब देखिए, ट्री तो यहाँ पे 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा तो है आपका AB जो कि अभी तक खड़ा हुआ है, और दूसरा हिस्सा है आपका AC जो कि टूट के गिर गया है। टोटल ट्री ही तो है ये। तो यानी कि आपको AB निकालना है और AC निकालना है, और इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो आपकी ट्री की हाइट पता चल जाएगी। तो फिगर तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब ABC के अंदर आपको सिर्फ BC दिया हुआ है 8 मीटर। BC इज इक्वल टू 8 मीटर। अब मैं पहले AB निकालता हूं। देखिए, मंत्र लिख लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। अब क्योंकि थीटा मेरा यहां पे है, तो जो BC है ना, ये हो गया बेस, और मैं AB निकाल रहा हूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसी रेशियो देखूंगा अपने इस मंत्र में जहां पे मेरा परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी P/B, ये मुझे मिल रहा है 10 से। तो AB/BC, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और AB/BC इज इक्वल टू हो गया 10। और 10 कितना, जितना कि एंगल बन रहा है, 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अब AB की तो मुझे वैल्यू पता नहीं है, BC की मुझे पता है 8 है, इज इक्वल टू 10 30। 10 30 की वैल्यू आप अपने टेबल से देखेंगे, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे AB मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, AB तो मेरा ऊपर ही है, तो मैं डायरेक्ट AB को अकेला छोड़ दूंगा, जो यहाँ पे डिवाइड में है इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, और ये आ गया मेरा AB 8/√3। इसे मैं नंबर 1 इक्वेशन रखता हूं।
क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक ही पार्ट निकाला है AB। अब मुझे AC की लेंथ निकालनी है, तो AC के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपना बेस, क्योंकि 8 दे रखा है। जो एक साइड दे रखी है आपको वो यूज़ करनी होती है, और जो निकालनी है वो यूज़ करनी होती है, और उन दोनों का रेशियो देखना होता है आपको किसके बराबर है। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो अब मेरा बेस और परपेंडिकुलर यूज़ होगा। तो फिर से करते हैं। नाउ अब बेस और परपेंडिकुलर का, सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये तो हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने है ना, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को मुझे यूज करना है, और बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो बनती है वो है आपका कॉस। तो पहले मैं बेस को लिखूंगा, बेस है मेरा BC। नाउ BC अपॉन AC, ये हो गया कॉस, और कॉस कितना, जितना दे रखा है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो BC की वैल्यू तो मुझे पता है 8 है, और AC मुझे निकालना है, और cos 30 की वैल्यू आपको मिलेगी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। cos 30 होता है √3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि AC आपका नीचे है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते AC की। तो AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16। अब AC की वैल्यू निकालनी है, तो 16 के पास ये जो AC में मल्टीप्लाई में √3 है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से। तो AC की लेंथ मिल गई आपको 16√3, इसे नंबर 2 रख दें। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ ट्री, यानी हाइट ऑफ ट्री। मैंने यहाँ शुरू में ही बता दिया था कि AB निकाल ले, AC निकाल ले, दोनों को प्लस कर दे, आपका ट्री की हाइट निकल जाएगी। तो अब डायरेक्ट हाइट ऑफ ट्री ही निकलेगी। तो हाइट ऑफ ट्री, पहले आप ऐसे लिखेंगे कि किन किन को प्लस करना है फिगर के हिसाब से। तो AB को और AC को, इन्हें प्लस करना है। AB की वैल्यू आई है 8 अपॉन में √3, AC की वैल्यू आई है 16 अपॉन में √3, इन्हें प्लस करना है। जब नीचे दोनों नंबर सेम होते हैं तो LCM भी वही आ जाता है, और अगर ऊपर प्लस है तो प्लस हो जाते हैं, माइनस है तो माइनस। यहाँ प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस किया तो 24 आ गया। अब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में आप रूट में ना छोड़ें, यह आपको सिखाया भी जाता है, छोटी क्लास इससे 7th 8th से सिखा देते हैं कि रैशनलाइज करते हैं, हमेशा रूट को हटा देते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है, जो नीचे नंबर होता है ऊपर नीचे उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है, ऐसे। तो इससे होता ये है कि नीचे ना रूट से रूट मल्टीप्लाई होके वो साफ नंबर बन जाता है, यानी √3 × √3 3 हो गया, बिल्कुल प्रॉपर होल नंबर बन गया। इसी को बोलते हैं रैशनलाइज। अब ऊपर बन गया 24 और √3। अब 24 और 3 ये आपस में कट रहे हैं, ये कट गया, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, और ये √3 की एज इट इज ये रख दिया। तो हाइट ऑफ ट्री आ गई आपकी 8√3 मीटर, क्योंकि मीटर में है ना क्वेश्चन। आप चाहें तो क्वेश्चन को यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसका प्रॉपर आंसर निकाल दें, क्योंकि यहां से तो पता नहीं चल रहा ना एक्चुअल ट्री कितना है। बुक में तो इस तरह के आंसर दे देते हैं आपको आइडिया के लिए, लेकिन √3 की वैल्यू को पुट करिए आप 1.73, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं 173, 8, 4, 2, 56, 58, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 छोड़ के पॉइंट, 13.84 मीटर। यहाँ पे आप पूरा करना, यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हाइट ऑफ द ट्री हो गई 13.84 मीटर। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के अंदर। आपका एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल के अंदर आपको एक एंगल ज़रूर पता होगा और कोई एक साइड आपको ज़रूर पता होगी, और उन्हीं का यूज़ करके और अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक मंत्र का यूज़ करके आप उस ट्राइंगल की बाकी 2 साइड्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड आप जानते हैं, जिस पे बच्चे सीढ़ियों से चढ़ते हैं, ट्राइंगल की शेप का होता है और फिर उस पर फिसल जाते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years
शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए छोटे बच्चों के लिए जो वो स्लाइड बनाना चाहता है जो कि 5 साल से नीचे के हैं, तो वो चाहता है कि जो उसकी हाइट हो, स्लाइड की जो हाइट हो वो सिर्फ 1.5 मीटर हो। जैसे कि ये स्लाइड बनाना चाहता है, इस तरह से होती है स्लाइड जो पार्क्स में लगी हुई होती हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ से बच्चा चढ़ता है और फिर यहाँ से फिसल जाता है, इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ फिसल के नीचे आ जाता है। ये होती है स्लाइड। तो छोटे बच्चों के लिए जो वो स्लाइड बनाना चाहता है उसकी हाइट 1.5 मीटर रखना चाहता है वो, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये वाली जो स्लाइड है ये ग्राउंड के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे। आगे है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए वो थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाना चाहता है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई बनाना चाहता है, तो उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर रखना चाहता है ऐसे। तो ये वाली स्लाइड इस तरह से बन जाएगी, बड़े बच्चों के लिए बड़ी बनेगी। तो यहाँ से बच्चे ऐसे इस पे चढ़ेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से ऐसे फिसलते हुए नीचे आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन है एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये वाली जो स्लाइड है ये ज़मीन के ऊपर 60 डिग्री के लिए इंक्लाइंड है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केसेस के अंदर ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि जो फिसलन पट्टी है ना ये जिस पे फिसल के बच्चा नीचे आएगा, ये लेंथ कितनी होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो चलिए पहले इसके लिए कर लेते हैं। ये फिगर तो बन गई, इसमें ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC। अब इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर जो AB है ये दे रखा है आपको 1.5 मीटर, और निकालना है आपको AC स्लाइड है और स्लाइड की ही लेंथ आपको निकालनी है। तो देखिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि हमें इन ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल पता हो, एक साइड पता हो, तो जो हमें साइड दूसरी जाननी है वो पता चल जाती है। वो कैसे पता चलती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। अब इस फिगर के अंदर जो थीटा यानी कि 30 डिग्री है, इससे जो टच लाइन है ना आपकी, ये तो हो गई बेस, और जो दूसरी वाली है जो 90 डिग्री का बना रही है ये हो गई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज होगी 90 के सामने वाली साइड। अब सवाल में आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो अपने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मंत्र है इसमें आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से यूज होके कौन सी रेशियो बन रही है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से यूज होके आपकी साइन बन रही है, कोसेक भी बन रही है, लेकिन आप इसे मत लीजिए, आप सीधा ले लीजिए ऊपर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को ले लीजिए। तो इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वही दो लेनी है जो एक दे रखी है और एक निकालनी है। तो परपेंडिकुलर है इसके अंदर AB और हाइपोटेन्यूज है AC, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और साइन कितना, जितना इसके अंदर एंगल दिया होता है साइन 30। तो यहाँ साइन 30 हो गया। अब AB की पता है आपको लेंथ 1.5 है, AC आपको निकालना है, ऐसी लिख दीजिए। साइन 30 की वैल्यू मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, साइन 30 होता है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC की लेंथ निकल जाएगी। तो AC 1 जार AC और 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो AC की लेंथ आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई जा रही है ना उसकी जो लेंथ होगी, यानी जिस पे फिसलेगा बच्चा, इसकी जो लंबाई होगी ये 3 मीटर होगी। अब बड़े बच्चों वाली की स्लाइड पे आते हैं। फिगर ये रही, पहले इसका कुछ नाम लिख लेते हैं PQR, ये 90 का एंगल है, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PQR। देखिए जहाँ 90 का एंगल बनता है ना उसे हम बीच में लिखते हैं। इसके अंदर PQ आपको दिया हुआ है 3 मीटर और स्लाइड है PR जो है ये आपकी स्लाइड है, और स्लाइड के आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी की लेंथ आपको निकालनी है। अब यहाँ भी सिंपल यही लग रहा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो P/H वाली रेशियो का यूज होगा।
इसमें परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज है पी आर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन, और साइन थीटा, यानी कि इसमें 60 डिग्री दिया है तो साइन 60 लिखना है। अब पी क्यू की वैल्यू पता है 3 है, पी आर पता नहीं है तो पी आर को एज इट इज लिख लीजिए। साइन 60 की वैल्यू आपको टेबल से देखनी है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर आ जाएगा, तो पी आर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 पी आर, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6। अब पी आर की वैल्यू निकालने के लिए जो पी आर के पास मल्टीप्लाई में है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी नीचे लग जाएगा। ये हो गया। अब कभी भी नीचे रूट में नहीं छोड़ते हैं अपने सवाल को, इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए जो ही नंबर नीचे लिखा होता है सेम टू सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो इससे होता क्या है कि नीचे रूट से रूट मल्टीप्लाई होके रूट खत्म हो जाता है और सेम यही नंबर आ जाता है, यानी कि 3 आ गया। और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6√3 आ गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 आपस में कट जाएंगे, ये 3 1 जार, ये 3 2 जार, तो आंसर आया 2√3। तो 2√3 मीटर इसकी लेंथ होगी। आप यहां भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पूरा आंसर निकाल लें। तो 2 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको 1.73 से आप मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट लेंथ आपको पता चलेगी। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से, 14 हो गया, 1 आ गया, 2 और ये 3, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 अक्षर छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा दिया, 3.46 और ये मीटर। तो जो पी आर है, पी आर की लेंथ आ गई आपकी 3.46 मीटर। तो दोनों तरह की स्लाइड्स में आपको स्लाइड की लेंथ पता चल गई। छोटे बच्चों वाली जो स्लाइड थी उसकी लेंथ आई 3 मीटर, और बड़े बच्चों वाली जो स्लाइड थी उसकी लेंथ आई 3.46 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहां पे टावर की बात चल रही है। मान लीजिए ये कोई टावर है और इस टावर से 30 मीटर दूरी पे, ये टावर का फुट है, यहां से 30 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का वो 30 डिग्री दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ट्रायंगल तो बन गया आपका बिल्कुल सिंपल। नाम रख लेते हैं इसका ए बी और ये सी। इसमें जो ए बी है ये आपकी टावर है, और टावर के फुट से और उस पॉइंट तक की लेंथ 30 मीटर है, और यहां से इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो फिगर के अंदर आपको 2 चीजें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। जो साइड आपको निकालनी है वो दिख रही है ए बी, और जो आपको दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। तो नाम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए बी क्या है? टावर है, ए बी इज टावर, और टावर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी की लेंथ आपको निकालनी है, और बी सी आपको गिवन है 30 मीटर। अब देखते हैं अपने मंत्र से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। हमें जो 2 चीज़ें दे रखी हैं, थीटा के हिसाब से ये वाली साइड हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ हमें यहाँ पे मिलेगा, ये रहा देखिए, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो 10 होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो P अपॉन B, फिगर में परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है बी सी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और 10 के आगे थीटा लगाया जाता है। थीटा वो होता है जो फिगर के अंदर एंगल होता है, यानी 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए बी तो आपको पता ही नहीं है, तो ए बी एज इट इज लिखिए। बी सी पता है आपको 30, ये 30 लिख दिया। 10/30 की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। 10/30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सॉल्व करते हैं अब इसको।
देखिए ए बी तो निकालना है मेरे को, तो ए बी तो मेरा ऊपर है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। बस जो ए बी के पास में डिवाइड है ना, वो दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये अपनी जगह पे। आप कभी भी नीचे रूट में तो छोड़ते नहीं है, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए दोनों तरफ इसको ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे होगा ये कि ये रूट से रूट खत्म होकर साफ नंबर बन जाएगा सिर्फ 3, और ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ गया 30√3। अब 330 से कट जाएगा, 330 से कटने के बाद आ जाएगा 10, ये 10 पे चला गया ना, 3 1 जार और ये 3 10 जार, तो 10√3 आ गया आंसर। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूट की वैल्यू पता है तो बेटर है कि आप पूरा आंसर निकालें। √3 की वैल्यू होती है 1.73। अब 10 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 17.3, और ये मीटर। बस यही आपका आंसर है। बुक की फॉर्म में आंसर लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, जो टावर है उसकी हाइट है आपकी 17.3 मीटर।